नमस्कार साथियों, वेलकम टू देसूरी क्लासेस। देखिए साथियों, आज जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है, बीएसटीसी, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। उसका पूरा पूरा कंप्लीटली पेपर जो है मैं आपको अभी सॉल्व कराने वाला हूँ इस क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना, और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं एक बार सामान्य जानकारी, ये राजस्थान का सामान्य जीके एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो भी टॉपिक है, बाकी के जो भी सब्जेक्ट है वो भी मैं सारे सर आपको इसी क्लास में टिक लगा के बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का। राजस्थान में संसद के कितने सदस्य हैं? तो राजस्थान के अंदर के सदस्य चुने जाते हैं भाई, राजस्थान से संसद में सदस्य चुने जाते हैं कितने? 35। फिर है, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन का अध्यक्षता जो है किसने की थी? ये की थी सवाई जय सिंह ने, ठीक है। फिर है, ख्यात क्या है? तो ख्यात होती है राजाओं का इतिहास। फिर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो वो होते टीकाराम पालीवाल, ठीक है। चलो फिर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो इसमें जो है लगभग 74.62% मतदान हुए हैं, ठीक है। फिर ये तोरावाडी जो है निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? तो ये है ढूंढाड़ी की उपबोली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए मॉडल पेपर के अंदर, एजीटी चाहो तो आप मॉडल पेपर की जो क्लास है, मैंने 30 मॉडल पेपर जो आपको दिए थे ना, वो सारे सारे चेक कर लेना, ठीक है। उसमें से सारे सारे क्वेश्चन आपको जो है मिल रहे हैं, ठीक है। फिर राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो ये कहां पर नहीं है भाई? ये जो है आपके सीकर के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बी करेक्ट होगा। फिर देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानी। तो देखो, मंडलेश्वर अर्थुना में सही है ये, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में, ये भी करेक्ट है। सांस बहू का मंदिर नागदा उदयपुर, ये भी करेक्ट है। अंबिका माता का मंदिर जो है ये तिलवाड़ा में नहीं है, ये भी उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संत सुंदरदास पैनरमा स्थित है, ये कहां पर स्थित है? तो संत सुंदरदास पैनरमा जो है वो स्थित है कहां पर? दौसा के अंदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो देखो, बिसलपुर बांध जो है टोंक के अंतर्गत है, ये बिल्कुल जो है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे देखो, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में, ये भी करेक्ट है। फिर यहाँ पे जाखम बांध प्रतापगढ़ में, ये भी करेक्ट है। लेकिन महिसागर बांध जो है वो डूंगरपुर में नहीं है, ये कहाँ है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा के अंतर्गत है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए, नहीं हो पता हो तो देख लेना आप सारे सारे मॉडल पर, 30 मॉडल पर जो मैंने करवाए थे, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर जो है हमारे शुरू हो चुके हैं आज से ही चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर की क्लासें मिलना शुरू हो चुकी है। तो आप फटाफट जुड़ जाइए और वो सारी क्लासें अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? फटाफट बताओ जल्दी से। 61 का आंसर होगा भाई राम गोपाल विजयवर्गीय, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो देखो, सुनाड़ी है, पुगल है और मगरा है। लेकिन ये जो जमुना पारी है वो किसकी है? बकरी की नस्ल है। किसकी है भाई? बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? पुरुषों के द्वारा गुडला नृत्य नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे 65, नेक्स्ट 65 लिखा हुआ है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया भाई, ये सारे के सारे करवा रखे आपको, नसीराबाद से हुआ था, ठीक है। फिर एक केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? धौलपुर के अंतर्गत है ये, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है, अजरक प्रिंट। आगे देखो, ये अभी मैंने लास्ट आपको मैराथन क्लास में करवाया था अजरक प्रिंट के बारे में, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट जो है निम्नलिखित में कौन से स्थान से संबंधित है? ये संबंधित बाड़मेर से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तार तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? तार वाला नहीं है, तो ये सतारा जो है वो तार वाला नहीं, सतारा जो है वो तार वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है कौन सा? बांसवाड़ा, ठीक है। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? तो वो थी मेवाड़ रियासत उदयपुर, ठीक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वो है कोटा है, ठीक है। फिर है, राजस्थान की निम्नलिखित सांस्कृतिक स्तरों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? बौद्ध मत से संबंध किसका है? जल्दी से बताओ। 72 आंसर क्या रहेगा? कोलवी, बिल्कुल सही आंसर है कोलवी, ठीक है। और साथ में कमेंट भी करते रहो, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं भाई, फटाफट कमेंट करके बताओ, अपने क्वेश्चन को मिला दो एक बार जल्दी से। फिर ये पिछवाई चित्रकला शैली कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई, तो पिछवाई जो है वो संबंधित नाथ द्वारा से। फिर वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? ये 16वीं विधानसभा जो है वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत है, ठीक है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो देखो 6 वर्ष हो सकता है, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो ये कार्यकाल इसका, ठीक है। फिर आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है हस्तशिल्प से, ठीक है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले को गढ़बिटली भी कहा जाता है, गढ़बिटली किसको कहा जाता है, तो देखो गढ़बिटली कहते हैं तारागढ़ को, गढ़बिटली किसको कहते हैं भाई, तारागढ़ को कहा जाता है। राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है, ये कैला देवी करौली से, ठीक है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच कौन सा पठार है, ये सारे बता रखे सवाल मैंने, बोराट के पठार सारे क्वेश्चन करवा रखे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है, तो जसनाथ ही संबंधित, देखो बाधोली जो है ये संबंधित नहीं है, बाकी गोरखमालिया है, कतरियासर है और मालासर है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया भाई, 81, फटाफट बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, हाँ झुंझुनू सही है, झुंझुनू करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया सही किया आपने। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा पंथी थे, खालसा पंथी थे संत दादू दयाल, संत दादू जी के जो पद था वो खालसा पंथ था, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट देखो 83 क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा था, तो कौन सी, नींबू चना हत्याकांड को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का इंडस्ट्री पार्टनर है, इसका बताओ भाई, इसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको आप फिलहाल पेन नहीं रख दो, ठीक है, बाद में मैं देख के बता दूंगा आपको या फिर कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अंता पावर परियोजना, अंता पावर परियोजना किससे संबंधित है, यह है एक आपके अंता पावर परियोजना जो है वो गैस आधारित परियोजना, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव जो है वो मनाया जाता है, ये पुष्कर मेला होता है अजमेर के अंदर, कहाँ पर, पुष्कर मेला अजमेर के अंदर होता है कार्तिक पूर्णिमा पर। राजस्थान संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है, तो ये लगाया गया भी कितनी बार, टोटल अब तक जो है हो चुका है कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार लग चुका है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर भिलवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था, ठीक है, सॉरी इसमें हरिभाऊ उपाध्याय नहीं होगा, इसमें होगा आपके मुकुट बिहारी भरकर, डी ऑप्शन करो इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखो आगे 89 क्वेश्चन लिखा होगा, रम्मत क्या है, रम्मत जो है, रम्मत क्या है, रम्मत जो है वो है एक, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ रम्मत क्या है भाई, रम्मत है आपके एक लोकनाट्य, रम्मत क्या है, लोकनाट्य, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो फिर देखो आगे 90 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है, ये किसे प्रदान किया गया भाई, तो यह जो है वो प्रदान किया गया है किसे, मधु आचार्य को, किसे, मधुर आचार्य को, बी ऑप्शन इस पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है, किसने किया भाई, ये किया बदायूनी ने, बदायूनी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आभूषण सुरलिया, ये भी बता रखा मैंने, सुरलिया कहाँ का है, कान की बाली कहलाती है सुरलिया, ठीक है। चलो आगे फिर देखो नेक्स्ट है राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी भाई, हाँ ये की गई थी भाई आपके 1949 के अंतर्गत, कहां पर, अजमेर में, कहां पर, अजमेर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये पाबू जी को पूजते हैं ऊंटों के लोक देवता के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है, टोटल 9 धरोहर स्थल, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो आगे नेक्स्ट है 96 संत हामिदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, ये संबंधित है भाई आपके सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये थेवा कला प्रसिद्ध है भाई आपके प्रतापगढ़ की, कहाँ से, थेवा कला प्रतापगढ़ से, ठीक है। फिर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट 99 लिखा हुआ है पन्ना मीना की बावड़ी, काफी बढ़िया क्वेश्चन आया अभी, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। गढ़सीसर झील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर, ये सारे करवा रखे क्वेश्चन ने, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो है पहले हो गए किसके कंप्लीट, जीके के, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बार बाकी के जो भी टॉपिक है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उनको भी एक बार फटाफट मैं टिक लगा के आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चलो तो फटाफट चलते एक बार उनकी तरफ। देखो सबसे पहले जो है भाग देखते मानसिक योग्यता, ठीक है, मानसिक योग्यता के बारे में पढ़ लेते एक बार, क्या है इसमें। देखो इसका जो है फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, देखो ध्यान से देखना एक बार,
मानसिक योग्यता, फटाफट टिक लगा दो इसके, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ उसके। मानसिक योग्यता देखो, फर्स्ट में आपके आ जाएगा सी, ठीक है। सेकंड वाला आ जाएगा आपके बी यहाँ पे, थर्ड वाले में आ जाएगा आपके ए, ठीक है। फोर्थ वाले में आ जाएगा आपके सी, फिर आपके फिफ्थ वाला मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको एक बार फिलहाल के आप छोड़ दो, कमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर, ठीक है। सिक्स वाला देखो, सिक्स का देखो, सिक्स का क्या आंसर रहेगा, सिक्स का आंसर रहेगा आपके ए, ठीक है। सेवेंथ का भी रहेगा आपके ए, एट का हो जाएगा बी, ठीक है। और फिर देखो नाइन्थ से चलता आगे, नाइन्थ का आपके हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थ का, ठीक है। फिर देखो टेंथ, टेन का देखो, टेन का क्या रहेगा, टेन का देखो यहाँ पे टेन का रहेगा आपके ये सी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर इलेवंथ का देखो, इलेवंथ में रहेगा आपके सी ऑप्शन। फटाफट एक बार मिलान कर लो सारे के सारे आप, ठीक है। कि उसको पढ़ने से तो ज़्यादा कोई मतलब है नहीं इसमें, पर कि सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पूरा ये पेपर, तो इससे अच्छा तो फिर एक बार टिक लगा दो आप, सारे के सारे मिलान हो जाएंगे आपके। बाकी जीके का इंपॉर्टेंट था वो मैंने पूरा कंप्लीट करके बता दिया। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में आपके रहेगा भाई ए, ठीक है। फिर 13 नंबर में जो है आपका क्या आंसर रहेगा, 13 नंबर में भी आपके ए आ जाएगा, 14 में आपके बी आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा डी, क्या रहेगा डी ऑप्शन हो जाएगा 15 का। 16 का रहेगा आपके सी, ये 16 नंबर आंसर यहाँ पे जेब खर्ची, सी ऑप्शन, ठीक है। फिर 17 नंबर देखो, 17 का आंसर आपके क्या रहेगा भाई ए रहेगा, 17 का आंसर रहेगा आपके कहाँ ये रहा 17 ए ज्ञान। 18 का आंसर रहेगा आपके सी, ये 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर 19 के अंतर्गत जो है कौन सा रहेगा, 19 में रहेगा आपके ए, ठीक है। चलो फिर देखो 20 नंबर, फटाफट टिक लगा दो ऐसे, फिर काउंट कर लो कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, कमेंट करके बताना जरूर कितने बन रहे हैं टोटल। 20 का देखो, 20 का हो जाएगा आपके सी, ठीक है। 21 ए हो जाएगा, 22 के हो जाएगा आपके डी, ठीक है। चलो आगे फिर देखो 23, 23 का क्या रहेगा, देखो 23 का आपके हो जाएगा सी, क्या आएगा 119। 24 में हो जाएगा ए तालाब, 25 के अंदर हो जाएगा आपके फलिया सी, ठीक है। फिर देखो 26, 26 का जो आंसर रहेगा वो आपके रहेगा क्या भाई, यानी कि बी, ठीक है। फिर 27 देखो, 27 में हो जाएगा आपके बी, फिर 28 में कर लो आप डी, ठीक है। 29 में हो जाएगा बी, 29 बी, ठीक है। और फिर अगर चलो 30, 30 क्वेश्चन में क्या लिखा हो देखो, 30 का आंसर हो जाएगा आपके दिल्ली, ठीक है, डी ऑप्शन। फिर आ जाएगा आपके 31, 31 में आप कर लो बी, ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। फिर देखो 32 का आंसर होगा आपके डी, 32 का हो जाएगा डी 22 लीट 22 एल, ठीक है, 22 एल। फिर देखो आप 33, 33 का आंसर क्या रहेगा, देखो 33 का रहेगा आपके सी हो जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। 34 में हो जाएगा आपके पांचवा शुक्रवार। और फिर देखो 35, 35 में कौन सी आकृति डिफरेंट है, ये वाली बी वाली आकृति डिफरेंट है, बी ऑप्शन। 36 में हो जाएगा आपके ए नीरज, 37 में आपके हो जाएगा सी, एक मिनट कहाँ गया 37, चलो ये रहा 37, 37 में हो जाएगा आपके ये सी, ठीक है। और 38 में भी आपके हो जाएगा क्या सी 10, ठीक है। फिर आगे चलो 39, देखो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, फटाफट आपको मिलान कर लो, मैं ऐसे टिक लगा के बता रहा हूँ आपको सारे सारे, ठीक है। 39, 39 में हो जाएगा आपके बी अप्रैल जून, और 40 के अंदर हो जाएगा आपके बी, 41 में हो जाएगा सी, ठीक है। 42 में अभी फिर डाउट है तो इसको आप फिलहाल के लिए छोड़ दो, ठीक है, कमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर 42 का। फिर चलो आप 43 पे, 43 का क्या आंसर होगा कमेंट करके बताते रहो अगर आपको आपने जो भरा है वो एक बार, ठीक है। मैं डायरेक्ट टिक लगा रहा हूँ, देख लो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर 44 में हो जाएगा आपके बी ऑप्शन, 45 में हो जाएगा आपके ए ऑप्शन, ठीक है। 46 में हो जाएगा आपके सी भाई ये वाला, ठीक है। फिर देखो 47, 47 किधर गया ये रहा, 47 में आप लगाओ बी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। 48 में हो जाएगा आपके डी, 49 के अंदर जो है आपकी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ये, ठीक है 49। फिर 50 देखो, 50 में क्या होगा, 50 में आपके हो जाएगा बी, ठीक है। चलो ये तो हो गई कंप्लीट। अब बात रही सामान्य जानकारी वाली हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब चलते आगे, देखो इंग्लिश के वगैरह हिंदी के सारे कंप्लीटली एक बार पूरा पेपर देख लेता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय भी नहीं चाहिएगा आपके और जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन सा, एक मिनट, हाँ जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट जल्दी से, नहीं किया होता अभी तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। हाँ देखो ये सब भाग देखो, 101 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर बताओ जल्दी से एक बार, देखो कमेंट करके। हाँ
शिक्षण, अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें आपके जो है ना 101 में आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। 102 में हो जाएगा आपके ए, 103 में होगा आपके सी। ठीक है, फटाफट मिला लो जल्दी से। 104 में क्या होगा? 104 के अंतर्गत जो है आपके हो जाएगा भाई ए। ठीक है, फिर 105 में हो जाएगा आपके सी, 106 के अंतर्गत हो जाएगा आपके ए। ठीक है, फिर 107, अभी देखो 107 क्या होगा इसमें? डी। ठीक है, और 108 में होगा आपके सी। फिर देखो आगे 109, 109 का क्या आंसर होगा? 109 में आएगा आपके सी। ठीक है, और फिर हो जाएगा डी 110 में। फिर 111 में हो जाएगा आपके बी। ठीक है, फटाफट लगाओ आप, जल्दी से निशान लगा के एक बार मिलान कर लो कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। कमेंट करके बताना लास्ट में कितने हो रहे हैं करेक्ट। ठीक है, हाँ 112 में क्या हुआ देखो, 112 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें आपके हो जाएगा एक तो डी। ठीक है, 113 में हो जाएगा सी, 114 में हो जाएगा सी, 115 में हो जाएगा आपके ए। चलो फिर आगे देखो, आगे नेक्स्ट है 116। 116 में आपके भर लो भाई सी। क्या भरोगे इसमें आप? सी कर लो इसमें। ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर आ जाओ 117, 117 में आ जाएगा आपके ए। फिर 118 में आ जाएगा ए, 119 में आएगा आपके सी, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा। फिर 120 में आ जाएगा सी। ठीक है, 120 में आ जाएगा सी वाला। ठीक है, 120 में सी, हाँ बिल्कुल सही है। फिर देखो आप 121, 121 में आपको फिल करना क्या? बी। 121 में देखो बी ही भरा हुआ है कि नहीं आपके। फिर 122 में भर लो डी, 123 में भरो फिर आप बी। ठीक है, फिर 124, 124 का क्या होगा सही आंसर? 124 में आएगा भाई सी। क्या आएगा? सी आ जाएगा 124 में। 125 में भी आ जाएगा सी आपके। ठीक है, फिर देखो आगे 126, 126 के अंतर्गत जो है आपके आ जाएगा क्या? बी। 127 में आ जाएगा सी, 128 में जो है आपके आ जाएगा डी। फिर 129 देखते हैं, 129, 129 में आपके भरोगे भाई बी। ठीक है, फिर 130 के अंदर आ जाएगा डी, 131 में आ जाएगा बी। ठीक है, फिर 132, 132 में भरना है भाई आपको समूह मनोबन वाला है ना, इसमें आप देख लो सी। क्या आएगा इसमें? सी आ जाएगा। 33 में भी सी आ जाएगा। 34 में आपका बी होगा। ठीक है, फटाफट मिला तो जल्दी से। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, वीडियो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ठीक है, हाँ 35 देखो, 35 में आ जाएगा आपके डी हो जाएगा। फिर 136 में सी, 137 में बी। ठीक है, और 138 के अंदर कहाँ गया? ये रहा 138, 138 में हो जाएगा आपके डी। ठीक है, फिर 139 में भी आपको करना है डी, 140 में भी करना है क्या? डी। ठीक है, फिर देखो आगे 141, 141 में होगा आपके ए। ठीक है, सॉरी कौन सा पढ़ा था? डी डी हमने 141 में तो डी बनना, आप क्या बनना है? डी बनना है। ठीक है, और एक मिनट, हाँ इसमें आपने क्या पढ़ा था? 139 में क्या पढ़ा था? 139 में डी सही था भाई, 139 में डी सही है। ठीक है, और 140 में भी डी है, 141 में भी डी है। ठीक है, फिर देखो आप 142, 142, 142 में आएगा आपके ए। ठीक है, फिर देखो 143, 143 में क्या आएगा? 143 में आएगा आपके डी, 144 में आ जाएगा बी। ठीक है, फिर 145, 145 में आ जाएगा भाई सी, 146 में आ जाएगा सी, 147 में आ जाएगा सी। ठीक है, फिर देखो आगे 148, 148 में भरना है बी, 149 में भरना है ए, 150 में आप भरोगे क्या? सी। ठीक है, ये हो गया आपके शिक्षण अभिरुचि के पूरे कंप्लीट। कितना सा टाइम लगा देखो, थोड़े से समय फटाफट। अब देखो इंग्लिश के, इंग्लिश के फटाफट लगा दो टिक एक बार, इंग्लिश के भी लगा दो जल्दी से। देखो 151 क्या आएगा इसमें? बी। ठीक है, फिर आएगा इसमें डी। फिर नेक्स्ट है डी के बाद फिर आपके 153 में ए, फिर आ जाएगा 54 में भी ए आ जाएगा, 55 में आपके आएगा भी डी। ठीक है, 55, फिर 56 को देखते हैं। 56 में आपके भरना है सी। क्या भरोगे 56 में? सी भरना है। 57 में हो जाएगा ए, 58 में हो जाएगा सी। ठीक है, चलो फिर 59 देखो,
59, 59 में भरना है बी, ठीक है। 60 के अंतर्गत हो जाएगा सी, 61 में हो जाएगा डी, 62 के अंतर्गत आएगा आपके ए, फिर 63 के अंतर्गत आ जाएगा भी ए, ठीक है। फिर देखो 64, 64, 64, 64 के अंतर्गत हो जाएगा डी, 65 के अंतर्गत हो जाएगा आपके ए, 66 में डी, 67 के अंतर्गत जो है सी आ जाएगा, 68 में आ जाएगा बी, 68 में आ जाएगा बी, ठीक है। फिर 69 देखो, 169, 169 में आ जाएगा आपके सी, ठीक है। 170 के अंदर आ जाएगा आपके बी, ठीक है। चलो ये हो गया आपके इंग्लिश के कंप्लीट। अब आ जाओ हिंदी पे। 2 भाग आता है आपके हिंदी के। हिंदी में देखो, हिंदी में क्या होगा सही आंसर इसका। फर्स्ट हिंदी में दे रखा है 171, 71 का आपको बनाए डी, फिर 72 में भरो सी, फिर 73 में भी आ जाएगा आपके सी, 74 में भी आ जाएगा सी, ठीक है। 75 में आएगा बी, ठीक है। फिर देखो 76, 176, 176 में क्या आएगा, 176 में लगाओ बी, 177 में आ जाएगा बी, 178 में आएगा डी, 179 में भी आएगा आपके ए, फिर 180 के अंदर के जो है आ जाएगा बी, ठीक है। 180 बी, 181 देखो, फिर 181, 181 में आ जाएगा डी, ये प्रेशी वाला, 181 में डी आ जाएगा। 182 में आ जाएगा आपके सी, 183 में आ जाएगा फिर ए, अव्ययी भाव समास। 184 में मैथिली शरण बी आ जाएगा, ठीक है। 185 देखो, 185 रिक्तिमा, रिक्तिमा है ईमा, क्या है इसमें ईमा, ए आ जाएगा। 86 में आ जाएगा सी, 187, 187 में भरो बी, 188 में आएगा आपके बी, 189 में आ जाएगा डी, ये देखो डी। 190 के अंतर्गत देखा जाए तो 190 में आ जाएगा आपके बी, ठीक है। फिर देखो आप 191, 191 में आएगा सी, क्या आएगा सी। 192 के अंतर्गत आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा 193 में आ जाएगा ए, 194 में भी ए, 195 में आ जाएगा सी, 196 में आएगा आपके डी, ठीक है। वन स्किनर। फिर देखो आगे 197, 4 क्वेश्चन और रहे। 197, 197 में आ जाएगा आपके बी, फिर 198 में आ जाएगा आपके बी, फिर 199 में आ जाएगा ए, और फिर 200 के अंदर आ जाएगा आपके डी, ठीक है। ये था पेपर जो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, क्लास अगर आपको व्यवस्थित लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लेना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले मिलती रहे। और एक चीज़, 4th ग्रेड की क्लासेस शुरू हो चुकी है, तो उसको भी आप जो है तैयारी में लग जाइए फटाफट जल्दी से, और उसकी क्लासेस पर डे आपको शाम को 7 बजे मिलती है, ठीक है ना। तो उसको भी पूरा वॉच आउट कर लीजिए। आज से ही सारी क्लासेस शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच।